नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? उत्तर है नारनौल, महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 2, इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 3, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? उत्तर है फरीद खान। प्रश्न 4, शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता? उत्तर है नारनौल में। प्रश्न 5, शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसकी याद में करवाया था? उत्तर है अपने दादाजी की याद में। प्रश्न 6, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? उत्तर है पानीपत में। प्रश्न 7, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? उत्तर है थानेसर, कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 8, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? उत्तर है शेख चिल्ली के मकबरे को। प्रश्न 9, शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है शाहजहां। प्रश्न 10, क्या शेख चिल्ली का मकबरा संगमरमर से बना हुआ है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल सही। प्रश्न 11, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल में। प्रश्न 12, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 1240 ईस्वी में। प्रश्न 13, रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है सुल्तान इल्तुतमिश। प्रश्न 14, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका उत्तर है भटिंडा सूबेदार अल्तुनिया के साथ। प्रश्न 15, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? उत्तर है रजिया सुल्तान। प्रश्न 16, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा? उत्तर है 1236 से 1240 ईस्वी तक। प्रश्न 17, खिज्र खान का मकबरा कहाँ है? उत्तर है सोनीपत में। प्रश्न 18, खिज्र खान के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है शेरशाह सूरी के वंशजों ने किया। प्रश्न 19, शाह विलायत का मकबरा कहाँ है? उत्तर है नारनौल में। प्रश्न 20, शेख बू अली कलंदर का मकबरा कहाँ है? उत्तर है पानीपत में। प्रश्न 21, शाह कुली का मकबरा कहाँ है? उत्तर है नारनौल में। प्रश्न 22, शाह निजमा का मकबरा कहाँ है? उत्तर है नारनौल में। प्रश्न 23, सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है? उत्तर है अम्बाला में। प्रश्न 24, डेरा सच्चा सौदा की नींव कब रखी गई? सन 1948 में। प्रश्न 25, डेरा सच्चा सौदा की नींव किसने रखी थी? शाह मस्ताना जी ने रखी थी। प्रश्न 26, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। प्रश्न 27, गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? उत्तर है बाबर के। प्रश्न 28, गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी ननकाना में। प्रश्न 29, गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालू था। प्रश्न 30, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? उत्तर है तृप्ता देवी। प्रश्न 31, गुरु नानक देव जी का स्वर्गवास कब और कहाँ हुआ? उत्तर है 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में। प्रश्न 32, अमृतसर की स्थापना किसने की? उत्तर है गुरु रामदास जी ने। प्रश्न 33, गुरु अर्जुन देव जी किसके समकालीन थे? उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 34, क्या गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी? उत्तर है हाँ, बिल्कुल सही। प्रश्न 35, गुरु हर राय किसके समकालीन थे? उत्तर है औरंगजेब के। प्रश्न 36, करनाल में शीशगंज गुरुद्वारा किस गुरु के नाम पर है? उत्तर है गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर। प्रश्न 37, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी ने की। प्रश्न 38, गुरु के पद को हटाकर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा किसने दिया? इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। प्रश्न 39, गुरु गोविंद जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 22 दिसंबर 1666 में। प्रश्न 40, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, बिहार में। प्रश्न 41, गुरु गोविंद सिंह का स्वर्गवास कब हुआ? उत्तर है 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़, महाराष्ट्र में। प्रश्न 42, गुरु गोविंद सिंह जी का स्वर्गवास कितनी उम्र में हो गया था? उत्तर है 42 साल की उम्र में। प्रश्न 43, गुरुद्वारा जी मंजी साहिब कहाँ है? अम्बाला में। प्रश्न 44, गुरुद्वारा मंजी साहिब किसके लिए प्रसिद्ध है? सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के लिए। प्रश्न 45, गुरुद्वारा बादशाही बाग किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सिखों के 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। वे इस बाग में रात को रोते थे। प्रश्न 46, गुरुद्वारा बादशाही बाग कहाँ है? अम्बाला में। प्रश्न 47, गुरुद्वारा गोविंदपुरा कहाँ है? अम्बाला में। प्रश्न 48, गुरुद्वारा गोविंदपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? 10वें गुरु के लिए।
प्रश्न 49, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? अम्बाला में। शीशगंज गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? 10वें गुरु के लिए। प्रश्न 51, लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अम्बाला में। लखनौर साहिब गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 53, सत्संग साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? भानुखेड़ी में। प्रश्न 54, सत्संग साहिब गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए। प्रश्न 55, गेंद साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अम्बाला में। गुरुद्वारा गेंद साहिब किसके लिए प्रसिद्ध है? 10वें गुरु के लिए। यहाँ पर उन्होंने गेंद बल्ले का प्रयोग किया था। प्रश्न 57, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? पंचकूला में, घग्गर नदी के किनारे। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? नरवाना, जींद में। प्रश्न 59, धमतान साहिब गुरुद्वारा किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है? 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए। प्रश्न 60, बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? रोहतक में। यह 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 61, लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ है? रोहतक में। प्रश्न 62, लाखन माजरा गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी शहादत देने जा रहे थे तो इसी गुरुद्वारा में 13 दिनों तक रुके थे। प्रश्न 63, नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में। प्रश्न 64, नीम साहिब गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर जी बैठे थे। यहाँ पर आने से बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। प्रश्न 65, टोपिया वाला गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 67, राजघाट गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने सूर्य ग्रहण के दिन ब्राह्मणों को कुछ भेंट दी थी। प्रश्न 68, गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 69, दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। यह 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 70, जोरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 71, जोरा साहिब गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य ग्रहण के दिन गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रुके थे। प्रश्न 72, गुरुद्वारा दशमेश कहाँ है? नारनौल, महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 73, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? सिरसा में। प्रश्न 74, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरु नानक देव जी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुरु नानक देव जी 40 दिनों तक रुके थे। प्रश्न 77, टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में। प्रश्न 78, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे किस जिले में हैं? कैथल में। प्रश्न 80, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? कैथल को। प्रश्न 81, 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हिसार में। प्रश्न 82, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कहाँ है? मेवात के पिनंगवा में। प्रश्न 83, तालाबों में बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? उत्तर है नारनौल, महेंद्रगढ़ को। मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ है? नारनौल में। प्रश्न 85, मिर्जा अली की बावड़ी का दूसरा नाम क्या है? तख्त वाली बावड़ी। प्रश्न 86, तोशाम की बावड़ी कहाँ है? भिवानी में। प्रश्न, तोशाम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। बाग वाला तालाब कहाँ है? रेवाड़ी में। प्रश्न 89, बाग वाले तालाब का निर्माण किसने करवाया? राव गुज्जर मल के पुत्र राम अहीर ने। प्रश्न 90, राव तेज का तालाब कहाँ है? रेवाड़ी में। प्रश्न 91, राम तेज के तालाब का निर्माण किसने करवाया? राव तेज ने। गोकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक में। चोर गुम्बद कहाँ है? नारनौल, महेंद्रगढ़ में। चोर गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? जमाल खान ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाया था। प्रश्न, चोर गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? जमाल खान ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाया था। 95, सलारगंज गेट कहाँ है? पानीपत में। प्रश्न 96, बड़सी गेट कहाँ है? हांसी, हिसार में। प्रश्न 97, बड़सी गेट का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 98, हरियाणा में लगभग कितनी कोस मीनारें हैं? 88। प्रश्न 99, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 100, आदि बद्री कहाँ है? यमुनानगर में है तथा सरस्वती नदी से जुड़ा है। प्रश्न 101, हिसार में कितने गेट हैं? 4। प्रश्न 102, हिसार में कितने गेट हैं? उनके नाम बताओ। 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, मौरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। प्रश्न 103, रजिया सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1205 में बदायूं में। प्रश्न 104, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 15 अक्टूबर 1240 को दिल्ली सल्तनत के कैथल में उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 105, रजिया सुल्तान का पूरा नाम क्या था? सुल्तान रजियात उद दुनिया व उद दीन। 106, बिरला मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास।
प्रश्न 107 बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर ने। प्रश्न 108 स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 109 स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति वर्धन ने। प्रश्न 110 स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? सदाशिव राव ने। प्रश्न 111 सर्वेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 112 सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्रवणनाथ ने। प्रश्न 113 देवकूप मंदिर या भद्रकाली मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 114 लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 115 लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शिवगिरी महाराज ने। प्रश्न 116 देवी तालाब शिव मंदिर कहाँ है? पानीपत में। प्रश्न 117 देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। प्रश्न 118 पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? उत्तर है देवी तालाब का शिव मंदिर। प्रश्न 119 हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? उत्तर है चरखी दादरी। प्रश्न 120 घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। प्रश्न 121 दाऊजी मंदिर कहाँ है? उत्तर है बंचारी गांव पलवल में। प्रश्न 122 मनसा देवी मंदिर कहाँ है? मनी माजरा पंचकूला में। प्रश्न 123 चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 124 चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा नूनकरण ने करवाया था। प्रश्न 125 पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है? जगाधरी यमुनानगर में। प्रश्न 126 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है? कैथल में। प्रश्न 127 11 रुद्री शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। प्रश्न 128 अम्बकेश्वर मंदिर कहाँ है? कैथल में। प्रश्न 129 हरियाणा में प्राचीन ईंटों का मंदिर कहाँ स्थित है? कलायत कैथल में। प्रश्न 130 भूतेश्वर मंदिर या रानी का तालाब कहाँ है? जींद में। प्रश्न 131 अदिति मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में। प्रश्न 132 शीतला माता का मंदिर कहाँ है? ये गुड़गांव में है। प्रश्न 133 हरियाणा में शीतला माता मंदिर के कुल कितने मेंबर हैं? उत्तर है 11। प्रश्न 134 शीतला माता मंदिर का अध्यक्ष कौन है? हरियाणा का मुख्यमंत्री। प्रश्न 135 पांडवकालीन शिव मंदिर कहाँ है? फिरोजपुर झिरका में। प्रश्न 136 पंचवटी मंदिर कहाँ है? पलवल में। प्रश्न 137 चिट्टा मंदिर कहाँ है? यमुनानगर में। प्रश्न 138 चिट्टा मंदिर में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है? हनुमान जी की। प्रश्न 139 तिरुपति बालाजी शिव मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 140 शिव मंदिर पार्वती मंदिर कहाँ है? पुंडरीक कैथल में। प्रश्न 141 हरियाणा में दुर्गभंजनेश्वर मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 142 नारायण मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 143 हनुमान मंदिर कहाँ है? कैथल में। प्रश्न 144 सर्वधर्म मंदिर कहाँ है? जगाधरी यमुनानगर में। प्रश्न 145 आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ है? रूड़मल गांव यमुनानगर में। प्रश्न 146 पुराना शिव पार्वती मंदिर कहाँ है? पुंडरीक में। प्रश्न 147 राधेश्याम मंदिर कहाँ है? पुंडरीक में। प्रश्न 148 गीता मंदिर कहाँ है? पुंडरीक में। प्रश्न 149 कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर कहाँ है? कुतानी झज्जर में। प्रश्न 150 बाबा झारवीर शिव मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। प्रश्न 151 घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। प्रश्न 152 भगवान शिव मंदिर माधोवाला मंदिर कहाँ है? उत्तर नारनौल महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 153 साई मंदिर कहाँ है? रोहतक में। प्रश्न 154 दुर्गा भवन मंदिर कहाँ है? रोहतक में। प्रश्न 155 ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर कहाँ है? उत्तर है किलोई गांव रोहतक में। प्रश्न 156 देवी तालाब का शिवालय कहाँ है? रोहतक में। प्रश्न 157 हरियाणा में हिंदू मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तोशाम का विष्णु मंदिर। प्रश्न 158 हरियाणा के ऐसे जिले का नाम बताएं जहां सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। भिवानी। प्रश्न 159 हरियाणा के ऐसे गांव का नाम बताएं जहां सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। बेरी गांव झज्जर में। प्रश्न 160 लाल मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी में। प्रश्न 161 लाल मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1570 के आसपास अकबर के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न 162 लास्ट मस्जिद कहाँ है? हिसार में। प्रश्न 165 काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। प्रश्न 166 काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 1526 के बाद बाबर ने। प्रश्न 167 सराय अली वर्दी मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम के सराय अली वर्दी गाँव में। प्रश्न 168 सराय अली वर्दी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 169 शीशे वाली मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। प्रश्न 170 दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। प्रश्न 171 दीनी मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। प्रश्न 172 काजी मस्जिद कहाँ है? झज्जर के दुजाना गांव में। प्रश्न 173 मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? सोनीपत में। प्रश्न 174 ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ है? सिरसा में। प्रश्न 175 जिंदा पीर की दरगाह कहाँ है? पानीपत में। प्रश्न 176 शेख अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ है? पानीपत में। प्रश्न 177 हाली की दरगाह कहाँ है? पानीपत में। प्रश्न 178 पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ है? चरखी दादरी में। प्रश्न 179 हमजा पीर की दरगाह कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 180 किस दरगाह में महिलाओं का जाना मना है? हमजा पीर की दरगाह में। प्रश्न 181 दरवेश मेहरा की दरगाह कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 182 नोगजा पीर की दरगाह कहाँ है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 183 पीर रतननाथ की दरगाह कहाँ है? फरीदाबाद में। प्रश्न 184 चार कुतुब दरगाह कहाँ है? हांसी हिसार में। प्रश्न 185 पीर जमा की मजार कहाँ है? गोहाना सोनीपत में। प्रश्न 186 लक्की शाह की मजार कहाँ है? अम्बाला में। प्रश्न 187 तकवाल शाह की मजार कहाँ है? अम्बाला में। प्रश्न 188 शेख अनामुल्ला की मजार कहाँ है? पानीपत में। प्रश्न 189 गौस अली शाह मजार कहाँ है? पानीपत में। प्रश्न 190 बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ है? कैथल में। प्रश्न 191 संत मीर शाह की मजार कहाँ है? फतेहाबाद में। प्रश्न 192 पुक्का पुल मजार कहाँ है? करनाल में। प्रश्न 193 गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है? गुरुग्राम में। प्रश्न 194 गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बलवन ने। प्रश्न 195 कानोड़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 196 नाहर का किला कहाँ है? बलरामगढ़ फरीदाबाद में। प्रश्न 197 नाहर सिंह का किला किसने बनवाया था? बलराम किशन ने। प्रश्न 198 असीरगढ़ का किला कहाँ है? हांसी हिसार में। प्रश्न 199 असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने। प्रश्न 200 माधवगढ़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 201 माधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने। प्रश्न 202 क्या माधवगढ़ के किले को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है? हाँ, बिल्कुल सही। प्रश्न 203 जींद का किला कहाँ है? जींद में। प्रश्न 204 जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा गजपत ने। प्रश्न 205 मटिया का वाला किला कहाँ है? पलवल में। तावड़ू का किला कहाँ है? नूह मेवात में। प्रश्न 207 तावड़ू के किले का नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा तहाड़ के नाम पर। प्रश्न 208 बावल का किला कहाँ है? बावल रेवाड़ी में। प्रश्न 209 लोहारू का किला कहाँ है? लोहारू भिवानी में। प्रश्न 210 लोहारू के किले का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन सिंह ने। प्रश्न 211 हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा आंवला होता है? सिरसा में। प्रश्न 212 हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? महाभारत भगवद गीता। प्रश्न 213 कवि मालदेव किस भाषा के कवि थे? हिंदी भाषा के। प्रश्न 214 हरियाणा और पंजाब में किस को लेकर दंगे होते जैसे हालात हो गई? चंडीगढ़ को लेकर। प्रश्न 215 चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1 नवंबर 1966 को। प्रश्न 216 महिला पुलिस सेवक सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? करनाल से। प्रश्न 217 हरियाणा के किस जिले को सीएम सिटी कहा जाता है? करनाल को। प्रश्न 218 खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है या फिर खुशी का प्रतीक है? जल्दी बताओ। उत्तर है दुख का प्रतीक है। प्रश्न 219 सुहाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। प्रश्न 220 दूल्हे के घर में कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य, जो कि खुशी का प्रतीक है। प्रश्न 221 हर्षवर्धन ने थानेसर पर कब से कब तक शासन किया? 606 से लेकर 647। प्रश्न 222 वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? सरस्वती नदी के किनारे। प्रश्न 223 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत में कब से हुई थी? 22 जनवरी 2015 से। प्रश्न 234 महाभारत का लेखन कार्य किसने किया था? महाभारत का लेखन कार्य गणेश जी ने किया था। प्रश्न 235 महाभारत का संकलन किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने। प्रश्न 236 शेरशाह सूरी के दादा का नाम बताएं। इब्राहिम सूरी।
प्रश्न 237, काली माता मेला कहाँ लगता है? कालका पंचकूला में। प्रश्न 238, महाभारत का युद्ध कब और कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में 900 ईसा पूर्व। प्रश्न 239, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। प्रश्न 240, कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर यमुनानगर में। प्रश्न 241, पशुपालन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। प्रश्न 242, हरियाणा के 2 जिलों के नाम बताएं जो किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। रोहतक और चरखी दादरी। प्रश्न 243, माटी का मोल उपन्यास किसका है? जय नारायण कौशिक का। प्रश्न 244, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से कब तक रहा? 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998। प्रश्न 245, क्या ब्रह्म सरोवर चारों ओर से पक्की ईंटों से बना हुआ है? हाँ। प्रश्न 246, गर्म पानी का चश्मा सोहना किस जिले में है? गुरुग्राम। प्रश्न 247, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताएं। राव वीरेंद्र सिंह। प्रश्न 248, राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का नाम बताएं। हरियाणा विशाल पार्टी। प्रश्न 249, CDLU विश्वविद्यालय जो सिरसा में है वह कब बनी थी? 2003 में। प्रश्न 250, ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली थी? 5 बार। प्रश्न 251, चंडी मंदिर कहाँ है? चंडीगढ़ में। प्रश्न 252, रबर, टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर उद्योग कहाँ के प्रसिद्ध हैं? फरीदाबाद के। प्रश्न 253, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT हरियाणा के किस जिले में है? पंचकूला में। प्रश्न 254, हरियाणा में पंचायती राज कब आया? 22 अप्रैल 1994 में। प्रश्न 255, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। प्रश्न 256, झांसी में असीरगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। प्रश्न 257, बॉक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा किस जिले को कहा जाता है? भिवानी को। प्रश्न 258, महाभारत युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच। प्रश्न 259, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे। प्रश्न 260, महाभारत का पुराना नाम क्या था जिस समय इसमें 8800 श्लोक थे? जय संहिता। प्रश्न 261, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 262, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को कब बसाया था? 1351 में। प्रश्न 263, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को कब बसाया था? 1354 में। प्रश्न 264, भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरवों का नेतृत्व किसने किया था? गुरु द्रोणाचार्य ने। विकास यादव का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। प्रश्न 266, हरियाणा साहित्य अकादमी हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में। प्रश्न 267, औद्योगिक बिहार हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? गुरुग्राम। प्रश्न 268, अम्बाला कैंट कब बना? 1843 में। प्रश्न 269, हरियाणा के ऐसे जिलों का नाम बताएं जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सिरसा। प्रश्न 270, हरियाणा के ऐसे जिले का नाम बताएं जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? फरीदाबाद। प्रश्न 271, बावड़ियों का शहर किसे माना जाता है? नारनौल को। प्रश्न 272, लूर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। प्रश्न 273, टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। प्रश्न 274, कालातीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है? पीपली कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 275, माता भीमेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? बेरी गांव झज्जर में। प्रश्न 276, हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। प्रश्न 277, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था? पंडित मान सिंह। प्रश्न 280, खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। प्रश्न 281, वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज का त्यौहार। प्रश्न 282, हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन। प्रश्न 283, एक तार वाला संगीत यंत्र क्या कहलाता है? इकतारा। प्रश्न 284, लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? 17 नवंबर 1928 को। प्रश्न 285, हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? हिसार में। प्रश्न 286, बाबा रामदेव ने पतंजलि की स्थापना कब की? 2006 में। प्रश्न 287, योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव।
प्रश्न 288, हरियाणा सरकार ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान कब चलाया था? 1 जुलाई 2015 को। प्रश्न 289, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पैदा होती है? गेहूं की फसल। प्रश्न 290, सर छोटू राम का निधन कब हुआ था? 1945 में। प्रश्न 291, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजन लाल को। प्रश्न 292, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? पंडित नेकचंद सैनी ने। प्रश्न 293, योग गुरु बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था? रामकिशन। प्रश्न 294, योग गुरु बाबा रामदेव के पिता का नाम क्या था? रामनिवास। प्रश्न 295, योग गुरु बाबा रामदेव की माता का नाम क्या है? गुलाबो देवी। प्रश्न 296, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। प्रश्न 297, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। प्रश्न 298, लाल मस्जिद कहाँ है? भिवानी में। प्रश्न 299, अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। प्रश्न 300, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। प्रश्न 301, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907। प्रश्न 302, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889। प्रश्न 303, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। प्रश्न 304, लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लड़की। प्रश्न 305, कारीगरों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को। प्रश्न 306, झांसी में पृथ्वीराज चौहान ने कौन सा किला बनवाया था? आसीरगढ़ का किला। प्रश्न 307, किस सरोवर में नहाने से दुखी आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है? सन्निध सरोवर में नहाने से। प्रश्न 308, बाटा जूता उद्योग कहाँ है? फरीदाबाद में। प्रश्न 309, हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? रोहतक और रेवाड़ी के बीच। प्रश्न 310, हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। प्रश्न 311, हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 सीटें। प्रश्न 312, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90। प्रश्न 313, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। प्रश्न 314, पानीपत का पुराना नाम क्या था? पांडुप्रस्थ। प्रश्न 315, सोनीपत का पुराना नाम क्या था? सोनप्रस्थ। प्रश्न 316, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। प्रश्न 317, मेहंदी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? फरीदाबाद में। प्रश्न 318, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? झज्जर में। प्रश्न 319, सेब और केला हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? फतेहाबाद में। प्रश्न 320, शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को। प्रश्न 321, मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी को। प्रश्न 322, जाट समाचार किसका था? कन्हैया लाल का। प्रश्न 323, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई? 1955 में। प्रश्न 324, भगत पूरणमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कासन गांव में। प्रश्न 325, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास से। प्रश्न 326, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? कैथल को। प्रश्न 327, उदय भानु हंस की प्रिय विद्या कौन सी है? काव्य लेखन। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या? यादवेंद्र गार्डन। प्रश्न 329, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? कैथल में। प्रश्न 330, देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पानीपत में। प्रश्न 331, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। प्रश्न 332, हुडा का अर्थ क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रश्न 333, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। प्रश्न 334, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 90। प्रश्न 335, साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? दृशद्वती। प्रश्न 336, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1997। प्रश्न 337, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रांगड़ों ने। प्रश्न 338, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1970 में। प्रश्न 339, हरियाणा में छठे नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? बच्चे के जन्म के छठे दिन। प्रश्न 340, हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? 2, अंबाला और सिरसा में। प्रश्न 341, चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? युधिष्ठिर के द्वारा।
प्रश्न 342 कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसी लाल ने किस पार्टी का गठन किया? हरियाणा विकास पार्टी। प्रश्न 343 किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कराया गया था? देवी तालाब शिव मंदिर। प्रश्न 344 हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 345 पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से। प्रश्न 346 ढोसी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 347 मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? पंचकूला। प्रश्न 348 मेवात की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? मेवात में। प्रश्न 349 घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हाकड़ा नदी। प्रश्न 350 क्या घग्गर नदी मौसमी नदी है? हाँ, बिल्कुल सही। प्रश्न 351 अदाकार सुनील ग्रोवर का संबंध किस जिले से है? सिरसा से। प्रश्न 352 अदाकार सतीश कौशिक का संबंध किस जिले से है? महेंद्रगढ़ से। प्रश्न 353 कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकी राम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था? संदेश। प्रश्न 353 किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? दयाचंद मायना। प्रश्न 355 राजीव गांधी तापिया ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? हिसार के खंदेड़ गांव में। प्रश्न 356 सूरदास की रचनाओं के नाम बताइए? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। प्रश्न 357 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला हर वर्ष किस माह में होता है? फरवरी में। प्रश्न 358 हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का नाम बताएं? विशाल हरियाणा पार्टी। प्रश्न 359 विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक का नाम बताएं? राव वीरेंद्र सिंह। प्रश्न 360 हरियाणा के ऐसे दो जिलों के नाम बताएं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? चरखी दादरी और रोहतक। प्रश्न 361 तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? मोहम्मद गौरी ने। प्रश्न 362 तराइन की प्रथम लड़ाई किसने जीती? पृथ्वीराज चौहान ने। प्रश्न 363 तराइन की तीसरी लड़ाई किसने जीती? इल्तुतमिश ने। प्रश्न 364 तराइन की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रश्न 365 तराइन की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रश्न 367 तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की। प्रश्न 368 तराइन की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? इल्तुतमिश और यलदौज कुबाचा के बीच। प्रश्न 369 तराइन की तीसरी लड़ाई में किसकी जीत हुई? इल्तुतमिश की। प्रश्न 370 तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान की। प्रश्न 371 हरियाणा के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 372 लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। प्रश्न 373 वैज्ञानिक उपकरणों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंबाला। प्रश्न 374 बासमती चावल के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल। प्रश्न 375 धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? करनाल को। प्रश्न 376 कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने। प्रश्न 377 महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। प्रश्न 378 महाभारत युद्ध किस नाम से जाना जाता है? धर्म युद्ध के नाम से। प्रश्न 379 अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं? हरियाणा के दक्षिण भाग में। प्रश्न 380 हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा शौरी कपड़ा बाजार है? रोहतक में। प्रश्न 381 हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? सुरेंद्र शर्मा। प्रश्न 382 सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ जिले से। प्रश्न 383 कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव मंदिर निर्माण किसने करवाया था? श्रवणनाथ ने। प्रश्न 384 हरियाणा का सिरसा जिला किस मंडल में आता है? हिसार मंडल में। प्रश्न 385 रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। प्रश्न 386 अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। प्रश्न 387 हरियाणा मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। प्रश्न 388 हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? हिंदी। प्रश्न 389 भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा किसे घोषित किया है? पंजाबी को। प्रश्न 390 मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। प्रश्न 391 मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। प्रश्न 392 हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? 1500 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 393
टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। प्रश्न 394, हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? पंचकूला में। प्रश्न 396, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1989 में। प्रश्न 397, हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। प्रश्न 398, हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट किस जिले की है? पंचकूला की। प्रश्न 399, हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? हिसार में। प्रश्न 400, 2000 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 66%। प्रश्न 401, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75.6%। प्रश्न 402, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.5%। प्रश्न 403, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.9%। प्रश्न 404, हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम 85%। प्रश्न 405, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मेवात 54%। प्रश्न 406, 2011 की जनगणना के अनुसार फतेहाबाद की साक्षरता दर कितनी है? 67.92%। प्रश्न 407, 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा की साक्षरता दर कितनी है? 79.17%। प्रश्न 408, 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार की साक्षरता दर कितनी है? 72.89%। प्रश्न 409, किसकी सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ था? हुकुम सिंह की सिफारिश पर। प्रश्न 410, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का किसने साथ दिया था? गोविंद सिंह ने। प्रश्न 411, चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। प्रश्न 412, चंदावर का युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने। प्रश्न 413, महेंद्रगढ़ जिले में प्रमुख रूप से क्या खनन किया जाता है? स्लेट। प्रश्न 414, खनिजों की नगरी किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को। प्रश्न 415, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 8। प्रश्न 416, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। प्रश्न 417, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। प्रश्न 418, हरियाणा का गिद्दा किस नृत्य को कहा जाता है? झूमर नृत्य को। प्रश्न 419, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? वित्त मंत्री की। प्रश्न 420, राजाकंड की नगरी किसे कहा जाता है? करनाल को। प्रश्न 421, भीमा देवी मंदिर किस जिले में है? पिंजौर पंचकूला में। प्रश्न 422, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा आंवला होता है? सिरसा में। प्रश्न 423, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। प्रश्न 424, कवि मालदेव किस भाषा के कवि थे? हिंदी भाषा के। प्रश्न 425, हरियाणा और पंजाब में किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गई? चंडीगढ़ को लेकर। प्रश्न 426, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1 नवंबर 1966 में। प्रश्न 427, महिला पुलिस सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? करनाल से। प्रश्न 428, हरियाणा के किस जिले को सीएम सिटी कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। प्रश्न 429, खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है या फिर खुशी का प्रतीक है? दुख का प्रतीक। प्रश्न 430, सुहाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। प्रश्न 431, दूल्हे के घर में कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य, जो कि खुशी का प्रतीक है। प्रश्न 432, हर्षवर्धन ने थानेसर पर कब से कब तक शासन किया? 606 से लेकर 647 तक। प्रश्न 433, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? सरस्वती नदी के किनारे। प्रश्न 434, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत में कब से हुई थी? 22 जनवरी 2015 से। प्रश्न 435, महाभारत का लेखन कार्य किसने किया था? भगवान गणेश जी ने। प्रश्न 436, महाभारत का संकलन किसने किया था? महर्षि वेद व्यास जी ने। प्रश्न 437, शेरशाह सूरी के दादा का नाम बताएं? इब्राहिम सूरी। प्रश्न 438, काली माता का मेला कहाँ लगता है? कालका पंचकूला में। प्रश्न 439, महाभारत का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में 900 ईसा पूर्व। प्रश्न 440, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। प्रश्न 441, कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर यमुनानगर में। प्रश्न 442, पशुपालन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान।
प्रश्न 443 हरियाणा के 2 ऐसे जिलों के नाम बताएं जो किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। रोहतक और चरखी दादरी। प्रश्न 444 माटी का मूल उपन्यास किसका है? जय नारायण कौशिक का। प्रश्न 445 हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से कब तक रहा? 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। प्रश्न 446 क्या ब्रह्म सरोवर चारों ओर से पक्की ईंटों से बना हुआ है? हाँ। प्रश्न 447 गर्म पानी का चश्मा सोहना किस जिले में है? गुरुग्राम में। प्रश्न 448 हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताएं। राव वीरेंद्र सिंह। प्रश्न 449 राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का नाम बताएं। हरियाणा विशाल पार्टी। प्रश्न 450 CDLU विश्वविद्यालय जो सिरसा में है वह कब बनी थी? 2003 में। प्रश्न 451 ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली थी? 5 बार। प्रश्न 452 चंडी मंदिर कहाँ है? चंडीगढ़ में। प्रश्न 453 रबर टायर ट्रैक्टर रेफ्रिजरेटर उद्योग कहाँ के प्रसिद्ध हैं? फरीदाबाद के। प्रश्न 454 हरियाणा मशीन टूल HMT हरियाणा के किस जिले में है? पंचकूला में। प्रश्न 455 हरियाणा में पंचायती राज कब आया था? 22 अप्रैल 1994 में। प्रश्न 456 रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। प्रश्न 457 झांसी में असीरगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। प्रश्न 458 बॉक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा किस जिले को कहा जाता है? भिवानी को। प्रश्न 459 महाभारत युद्ध किन किन के बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच। प्रश्न 460 श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे। प्रश्न 461 महाभारत का पुराना नाम क्या था जिस समय इसमें 8800 श्लोक थे? जय संहिता। 462 हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। प्रश्न 463 फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को कब बसाया था? 1351 में। प्रश्न 464 फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को कब बसाया था? 1354 में। प्रश्न 465 भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरवों का नेतृत्व किसने किया था? गुरु द्रोणाचार्य ने। प्रश्न 466 विकास यादव का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। प्रश्न 467 हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में। प्रश्न 468 औद्योगिक बिहार हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? गुरुग्राम को। प्रश्न 469 अम्बाला कैंट कब बना? 1843 में। प्रश्न 470 हरियाणा के ऐसे जिले का नाम बताएं जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सिरसा। प्रश्न 471 हरियाणा के ऐसे जिले का नाम बताएं जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? फरीदाबाद में। प्रश्न 472 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को। प्रश्न 473 लूर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। प्रश्न 474 टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। प्रश्न 475 काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है? पीपली कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 476 माता भीमेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? बेरी गांव झज्जर में। प्रश्न 477 हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। प्रश्न 478 पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या है? पंडित मान सिंह। प्रश्न 479 खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। प्रश्न 480 वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज का त्यौहार। प्रश्न 481 हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन। प्रश्न 482 एक तीर वाला संगीत यंत्र क्या कहलाता है? एक तारा। प्रश्न 483 लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? 17 नवंबर 1928 को। प्रश्न 484 हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? हिसार में। प्रश्न 485 बाबा रामदेव ने पतंजलि की स्थापना कब की? 2006 में। प्रश्न 486 योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। प्रश्न 487 हरियाणा सरकार ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान कब चलाया था? 1 जुलाई 2015 को। प्रश्न 488 हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पैदा होती है? गेहूं की। प्रश्न 489 सर छोटू राम का निधन कब हुआ था? 1945 में। 490 हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजन लाल को। प्रश्न 491 हरियाणा के चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? पंडित नेकचंद सैनी ने। प्रश्न 492 योग गुरु बाबा रामदेव के बचपन का नाम रामकिशन था। प्रश्न 493 योग गुरु बाबा रामदेव के पिता का नाम क्या था? रामनिवास। प्रश्न 494 योग गुरु बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था? गुलाबो देवी। प्रश्न 495 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। प्रश्न 496 बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। प्रश्न 497 लाल मस्जिद कहाँ है? भिवानी में।
प्रश्न 498 अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। प्रश्न 499 महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। प्रश्न 500 भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। तो यहाँ पर हमारी वीडियो 500 प्रश्नों की समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियो डाली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।